जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीयों में 44 हरियाणा के लोग भी शामिल थे, जिस पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी डिप्लोमेटिक बातचीत भी शायद शुरू हो गई है। कोई न कोई चर्चा करके हल निकलने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीयों में 44 हरियाणा के लोग भी शामिल हैं, जिस पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी डिप्लोमेटिक बातचीत भी शायद शुरू हुई है। कोई न कोई चर्चा करके हल निकलेगा, मुझे उम्मीद है। भारतीयों को हथकड़ी डालकर लाने के सवाल पर ढांडा ने कहा, एक बार शुरुआत में जो घटना घटी उसके बाद मामले को संज्ञान में लिया गया, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, पंजाब में ऐसे लोगों की सरकार है जिनका लोगों से कोई संबंध नहीं। वो इंटरनेशनल फोर्स के इशारे पर काम करते हैं। इस देश के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा, जो हर वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोसते हों, जिनकी सोच इतनी गंदी और छोटी हो, जिस सोच को सुनकर रोना आता हो, ये कहते थे हरियाणा के लोगों ने यमुना में जहर मिला दिया है। ये इतनी गंदी सोच है। एक बात ध्यान करिए, ट्रिपल इंजन की सरकार पर लोगों का पूर्ण विश्वास है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जलवा, उनकी कही गई बात स्वयं में एक गारंटी बन के काम करती है और करनाल के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। और बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने 20 के 20 वार्डों के साथ मेयर का चुनाव जीतने जा रही है। हमारे लोकप्रिय विधायक की लोकप्रियता आज मैंने सड़कों पे देखने को मिली है। आपके नेताओं का वजूद क्या है? मेरा दिल गदगद है कि हमारे लोकप्रिय विधायक ने लोगों के दिल में बहुत शानदार जगह बनाई हुई है। बहरहाल, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। जिस तरह से अमेरिका भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है, उस पर तमाम नेताओं ने भी सवाल उठाया था। हालांकि भारत सरकार की इस पूरी प्रक्रिया पर नजर है। इसी कड़ी में अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीयों में 44 हरियाणा के रहने वाले भी हैं। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट, टोटल टीवी।